हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS कैरियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं 17 नवंबर को जो संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए पहला पेपर फर्स्ट पेपर हुआ उसकी आंसर के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए। ये मान के चले कि यहाँ पर जो 75 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसमें कितने प्रश्न आपके राइट है। आंसर की को मिला करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके 75 में से लगभग कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट है और कितने प्रश्न आपको माइनस मार्किंग में ले जाने वाले। पूरी डिटेल से ये वीडियो होने वाला है, कौन सा प्रश्न यहाँ पर राइट होने वाला है और आपने कौन सा प्रश्न किया। बिल्कुल कमेंट में आप लास्ट में बता दीजिए कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर राइट है, ताकि हम कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ होगी बाद में उसका अंदाजा लगा सके। तो सबसे पहले बात करने वाले हम यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला जो पूछा गया था उसकी बात करते हैं कि आखिर इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। पहला प्रश्न पूछा था इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन 1 शामिल था, दूसरा जुटिल, तीसरा तुंदिल, चौथा जो फेनिल। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 शामिल जो शब्द है इल प्रत्यय से निर्मित नहीं है। ठीक है, शामिल जो शब्द है वो इल प्रत्यय से निर्मित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था कि द्विज जो है उस शब्द का अर्थ नहीं है। द्विज शब्द है उसका जो अर्थ है वो नहीं है। ऑप्शन 1 में पक्षी था, 2 में हाथी, तीसरे में दांत और 4 में ब्राह्मण। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2 यानी हाथी जो है द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया था कि अशुद्ध शब्द है। क्या पूछा गया था? अशुद्ध शब्द है और ऑप्शन में अनिरोगता, 2 हल्यता, तीसरा जो अंतर्धान था और चौथा जो महात्म्य था। ठीक है, तो ये जो शब्द है वो गलत है क्योंकि जो रेफ आता है वो धा के ऊपर आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 4 में था सत प्लस शास्त्र की संधि से निर्मित शब्द है, यानी छत्व संधि यहाँ पर होगी, स जो है वो छ में बदल जाएगा। ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सत शास्त्र में यहाँ पर इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया था हाल ही में ओडिशा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से लेकर 28-29 के बीच 5 वर्षों की अवधि के लिए राशि मिलने वाली वो कितनी है। ठीक है, ऑप्शन 1 में आपसे दिया था 25,000, ऑप्शन 2 55,000, 3 45,000 और 4 था यहाँ पर 50,000 और राइट आंसर भी लगभग हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी 50,000 की राशि इस अवधि के लिए मिलने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा गया था जो इस प्रकार था कि 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका होगा। ऑप्शन 1 में था पवन ऊर्जा, ऑप्शन 2 जल विद्युत ऊर्जा, तीसरे में बायोमास ऊर्जा और चौथा था सौर ऊर्जा। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 यानी सौर ऊर्जा है उसका सर्वाधिक योगदान होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 11 जो इस प्रकार था विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है। ऑप्शन 1 फिटनेस इन राजस्थान 2024, ऑप्शन 2 हेल्थी लाइफ 2024, ऑप्शन 3 राजस्थान फिट 2024 और चौथा था हील इन राजस्थान 2024। तो राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर 4 है, हील इन राजस्थान 2024 इसका। ठीक है, हील इन राजस्थान विकसित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न था प्रश्न नंबर 12 जो इस प्रकार से पूछा गया था हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है वो आपको बताना था। ऑप्शन 1 में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण का प्रस्ताव करना, ऑप्शन 2 था बच्चों को स्वास्थ्य इंश्योरेंस उपलब्ध कराना, ऑप्शन 3 बच्चों में बचत की आदत पैदा करना और ऑप्शन 4 था माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 और 4 यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 13 और 13 में आपसे पूछा था कि पृथ्वी अवलोकन ग्रह EOS
08 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके सही विकल्प का चयन आपको करना था। कथन था इसे SSLV D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ऑप्शन 2 था EOS-08 2 पेलोड ले जाता है। ऑप्शन नंबर सी था EOS-08 में एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपके लिए क्या होने वाला था, ठीक है। और आप क्या करके आए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन में देख लेना था कि यहाँ पर ये तो राइट है, ये भी राइट है, लेकिन जो ये ट्रांसमिशन है इसका उपयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ए और बी सही है, लेकिन सी यहाँ पर गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 14, जो इस प्रकार था। 14 में आपसे पूछा गया था हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया। ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन 2 पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन 3 नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और 4 था जल शक्ति मंत्रालय। और राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 यानी कृषि मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने वीमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया, किसके सहयोग से किया, ठीक है। ऑप्शन ए ब्रिटिश काउंसिलिंग, ऑप्शन 2 रशियन काउंसिलिंग, ऑप्शन 3 जर्मन काउंसिलिंग और 4 था जो अमेरिकी काउंसिलिंग। और राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 जो ब्रिटिश काउंसिलिंग उसके सहयोग से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न था प्रश्न नंबर 16 और प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया था हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन देशों ने उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्रदान करके सम्मानित किया है। ऑप्शन है फिजी और न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे। ये 3 यहाँ पर ऑप्शन है और इन तीनों का जो कोड बनाएगा वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कोड बनाए वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यानी केवल बी, केवल ए और सी, केवल बी और सी और केवल ए, ठीक है। तो जो फिजी देश है वो बिल्कुल राइट है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न था प्रश्न नंबर 17। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस बार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता। ऑप्शन 1 57 किलोग्राम, ऑप्शन 2 था 50 किलोग्राम, ऑप्शन 3 था 47 किलोग्राम और ऑप्शन नंबर 4 था 53 किलोग्राम, ठीक है। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 यानी 57 किलोग्राम स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट प्रश्न था प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया था DAE परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया। ऑप्शन 1 भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा, ऑप्शन 2 था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के द्वारा, ऑप्शन 3 था परमाणु ईंधन परिसर हैदराबाद के द्वारा, ऑप्शन 4 है राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा। तो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा इसको किया गया था। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न था प्रश्न नंबर 19 और इसमें पूछा गया था निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें -OH एक क्रियात्मक समूह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ब्यूटेनॉल में ये एक क्रियात्मक समूह है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 20 न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती है तथा प्रत्येक पिंड में हमेशा समान परिमाण का त्वरण उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न था प्रश्न नंबर 21 निम्न में से कौन सा पादपों में वृद्धि दमन करने वाला हार्मोन है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 जो आपसे पूछा गया था। प्रश्न नंबर 22 में आपसे पूछा गया था
निम्नलिखित में किसका भार सबसे अधिक होगा? ऑप्शन ए CO2 के 2 मोल, ऑप्शन 2 था CaCO3 के 2 मोल, ऑप्शन 3 H2O के 10 मोल, ऑप्शन 4। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर केवल 2 होने वाला है, CaCO3 के 2 मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा।